नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी प्रगति मौजूद है, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो कि महाराष्ट्र से है। आपको बता दें, वक्फ की मनमानी एक बार फिर से देखी गई है और महाराष्ट्र में किसानों की जमीन पर यहां वक्फ की ओर से दावा ठोका गया है। 300 एकड़ जमीन पर यह दावा यहां वक्फ की तरफ से किया गया है। नोटिस जारी किया गया है। करीब 100 से ज्यादा किसानों की ये जमीनें हैं। वक्फ बोर्ड की नोटिस से किसान अब परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरें वक्फ की मनमानी की अभी तक सामने आई हैं और किसानों की जमीनों पर यहां दावा ठोक दिया गया है। ये है, अगर शेतकरी लोग, किसान लोग इस बात का दावा करते हैं कि भाई ये जगह हमारी है, उनके पास सबूत पेपर वगैरह है, तो वक्फ बोर्ड ऐसे 100 नोटिस जारी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो जगह वक्फ की है और शेतकरी लोग वहाँ खेती करते आ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी जमीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे। इसमें कौन सी बुरी बात है। और वक्फ दावे मामले पर डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये सरकार आम जनता की सरकार है और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। वक्फ के दावे के लगातार मामले कई सामने आ चुके हैं। डिप्यूटी सीएम शिंदे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार आम जनता की सरकार है, आम जनता के लिए है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो महाराष्ट्र के लातूर से मामला, जिसके बाद एकनाथ शिंदे का बयान। मैंने अभी भी कहा है, ये सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगा। देखिए, वक्फ बोर्ड ने बहुत बदमाशी की है। कई हिंदू देवता की जगह, कई ट्रस्ट की जगह है, हिंदू संस्थानों के ट्रस्ट की जगह है, कई किसानों की जगह है, जबरदस्ती अतिक्रमण करके वक्फ बोर्ड ने अपना नाम डाला है। पूरा इसका दोबारा डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, सारा रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए और इसके लिए जो जो सरकार ने करना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है, वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है। सारी जमीन जो जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है, वो सारी छोड़नी चाहिए। और इसी बीच महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी पर साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। महाराष्ट्र सपा पर आदित्य ठाकरे ने ये बड़े आरोप लगाए हैं। अबू आजमी ने, आपको बता दें, यूबीटी पर सवाल खड़े किए थे, उनकी विचारधारा को लेकर सवाल खड़े किए थे। अब इस पर पलटवार करते हुए आदित्य ठाकरे नजर आए हैं और अबू आजमी पर पलटवार किया और साफ कहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है। महाराष्ट्र की एसपी यूनिट बीजेपी की बी टीम है और उनके लिए काम करती है। ये आदित्य ठाकरे बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। तो एमवीए में महाराष्ट्र में जो रार है वो अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम, यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ के जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पर ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है। हृदय में राम और हाथ को काम। हमें महाविकास आघाड़ी में ये जो ए टीम्स बी टीम्स है वो ना सिखाया, महाराष्ट्र ने देखा है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, सारे लोगों को साथ में लेके आगे जाने का काम उद्धव बाला साहब ठाकरे इस व्यक्ति ने किया है। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे एकनाथ शिंदे की, जहां उन्होंने ईवीएम पर उठाए जा रहे सवाल पर भड़कते हुए बयान दिया है और कहा है कि जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो ईवीएम गलत बताता है विपक्ष। और ईवीएम पर सवाल उठाने पर एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर विपक्ष अब फोड़ रहा है। शपथ ले लिया, आज शपथ ले लिया, ईवीएम का उनका आक्षेप खत्म हो गया।
अभी ईवीएम का घोटाला खत्म हो गया, कल शपथ नहीं लिया ईवीएम के वजह से, आज शपथ ले ली। इसका मतलब ईवीएम का आक्षेप खत्म हो गया क्या? जब वो लोग जीतते हैं, जिनकी जीत होती है महाविकास आघाड़ी की, तब ईवीएम अच्छी रहती है, और हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। अभी हार में झारखंड जीत गए, कर्नाटक जीत गए, प्रियंका गांधी जी जीत गई, या नाना पटोले जीते, कई लोग यहाँ जीते। क्या वहाँ ईवीएम ठीक थी? और जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम खराब। ये दोगली राजनीति है। अब ये रोने वाली बात है। और इतना ही मैं कहूँगा कि अभी विपक्ष ने जो मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने दिया है सरकार के काम के बलबूते पे, मैंने कहा था कि सरकार ने जो 2.5 साल में काम किया है उसका अंजाम इस चुनाव में दिखेगा। लाडली बहनों ने, लाडले किसानों, लाडले भाइयों ने भरपूर मतदान किया है, और इसी के वजह से इतनी बड़ी जीत हुई है। अब इस जीत को स्वीकार करो। तो महागाड़ी में महाराष्ट्र में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके की जो खटपट है वो बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है, खास तौर पर चुनावों में हार के बाद। इसी के साथ में इंडी गठबंधन में भी जो दरारें हैं वो अब यहां नजर आ रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन के नेतृत्व का दावा ठोक दिया है। तो इंडी गठबंधन की दीवार अब दरकती हुई दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। इंडी गठबंधन की दीवार अब दरकने लगी है। कभी हरियाणा, कभी महाराष्ट्र में चुनावी हार ने इंडी गठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया है। 37 पार्टियों को मिलाकर बनाए गए इंडी गठबंधन की गाड़ी पहले से ही पटरी से उतरी नजर आ रही थी, तो अब जंग गठबंधन को लीड करने पर शुरू हो गई है। विपक्षी एकता के ढीले पड़ चुके कलपुर्जे को दुरुस्त करने के लिए टीएमसी की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता ने कहा, इंडिया ब्लॉक को उन्होंने बनाया है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है। साथ ही संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वो इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। ममता के इस बयान के बाद इंडी गठबंधन में फसाद शुरू हो गया है। जो धारणा बनाई जा रही है या बनाई गई है कि इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा, ऐसी बात नहीं है। 4 राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें 2 राज्यों में इंडिया गठबंधन जीती और अपनी सरकार हमने बनाई है। जो भी ये कहते हैं या जो बताने की कोशिश करते हैं, उनको असलियत पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि तो अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। गठबंधन में दरार चुनाव में हर हार के साथ बढ़ती जा रही है। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इंडी गठबंधन में शामिल हर एक सहयोगी को दूसरा दोषी लग रहा है। कोई गठबंधन से नाता तोड़ने पर उतारू है तो कोई नेता बदलने पर।